सभी का अपने परिवार आरबी स्टडी आईक्यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है लगभग 2 या 3 पार्ट में ख़त्म हो जाए। ठीक है, आपका जो भी एयरफोर्स, आपका नेवी या फिर हम कहें एनडीए लेवल का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चाहे आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, यानी आप चाहे किसी भी कंपटीशन, यानी जिसमें ये हमारा टेक्निकल पार्ट आता है। ठीक है, टेक्निकल मैथ आता है, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार वीडियो को पूरा देखें। जिस भी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे जो भी वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे क्लास को बीच में छोड़ के चले जाते हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को बीच में छोड़ के ना जाया करें, पूरा देखा करें वीडियो को, तभी जाके कि आपको बेनिफिट होगा। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर आज मैं कराने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हिंदी बोलते हैं समृद्ध संख्याएं, हिंदी बोलते हैं समृद्ध संख्याएं। अब जो हमारी समृद्ध संख्या होती है उससे पहले हमें पता होनी चाहिए संख्याएं, क्योंकि संख्याएं नहीं पता तो हम अभी तक आपने पढ़ी होगी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या या उसमें हम बात करें सम संख्या, विषम संख्याएं, परमेय संख्या, भाज्य भाज्य सम विषम। ठीक है, तो ये संख्या पढ़ी है। अब ये संख्या जो होती थी हमारी वो कौन सी संख्या होती थी और ये कौन सी नई संख्या आ गई हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या होता है? ठीक है, इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संख्याएं होती है वो हमारी क्या होती है। तो इसमें बात करते हैं संख्याएं। जो संख्या होती है हमारी वो हम बात कर सकते हैं कि 2 तरीके की होती हैं। पहली होती है वास्तविक वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या, और एक होती है हमारी काल्पनिक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, यानी अभी तक हम ये कहें कि आपने अभी तक जो संख्याएं पढ़ी थी वो सारी सारी कैसी थी, वास्तविक। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2,3.156, या लिख दिया √5, लिख दिया 1/2। ठीक है, 5/7, ये लिख दिया। ये सारी सारी संख्या, यानी कुछ भी जो भी संख्याएं लिखेंगे आपने अभी तक कैलकुलेशन में जो भी संख्या यूज की होंगी वो सारी सारी कैसी थी, हमारी वास्तविक संख्याएं। देखो अब यहाँ पे जो काल्पनिक संख्या होती है वो क्या होती है। अगर देखो आपने ऐसी संख्या क्या कभी देखी जैसे अंडर के अंदर -5 लिखा हो, ठीक है, या अंडर के अंदर हम कहें -2 लिखा हो। ऐसी संख्याओं की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते इन्हीं संख्याओं को, यानी अंडर के अंदर अगर कोई भी संख्या आ जाती है तो नहीं, हम वो क्या बोल देते हैं, काल्पनिक संख्या। यानी ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंडर के अंदर की संख्याओं को तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो इन्हीं संख्याओं को क्या बोल दिया मैंने, काल्पनिक संख्या, जिनकी हम क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है। ठीक है, बाद बाकी आपने जो भी संख्या पढ़ी वो सारी सारी किसमें आती थी, वास्तविक संख्या। चाहे आपकी परमेय संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, ठीक है, प्राकृत संख्या हो, या कहीं आपकी पूर्णांक संख्याएं हो। तो चलो अब बात करते हैं, हम पहुंचते हैं किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो इससे पहले और थोड़ा सा हम डिटेल कर लेते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे किससे डिनोट करते हैं, जेड से। और उसका अगर सेट हो, ठीक है, अगर उसका समुच्चय हो तो हम उसे सी से डिनोट करते हैं। किससे, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, वो होता क्या है, यानी जेड इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं a + IB। यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी फॉर्म जो होती है वो होती है a + IB। यानी यहाँ पे जो a होता है वो हमारा वास्तविक भाग होता है। क्या होता है, वास्तविक भाग होता है। और जो b होता है वो हमारा क्या होता है, काल्पनिक भाग। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं रियल पार्ट, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं रियल पार्ट, और इसमें बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, पार्ट। आपकी जो क्लास है वो बाइलिंगुअल ही रहती है। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखें। अब देखो जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, यानी जिसके साथ आई नहीं होता उसे हम बोल देते हैं रियल पार्ट, और जिसके साथ आई लगा होता है उसे बोल देते हैं हम क्या, इमेजिनरी पार्ट। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।
अब बात कर लेते हैं यहाँ आई का मैटर क्या होता है, ठीक है, यानी आई जो है वो किस तरीके से काम करती है उस पर गौर कर लेते हैं। देखो मैंने लिखा अंडर रूट -1 इक्वल टू आई, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है, मैंने मान लिया आई, ठीक है, यानी मैंने क्या कहा था, जो माइनस की संख्या होती है अंडर रूट के अंदर वो कभी होती ही नहीं है उन्हें। अब देखो मेरे सामने अगर संख्या आ गई, सपोज दैट, ठीक है, किसी ने कल्पना करके लिख दिया कि हाँ माइनस का रूट 5 क्यों नहीं हो सकता, माइनस का रूट 3, माइनस का रूट 31 क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, तो मैंने कहा बेटा हो सकता है, उसे भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने मान लिया -1 को क्या लिख सकते हैं, आई, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं आयोटा। क्या बोल देते हैं, आयोटा। आई बोलो या आयोटा बोलो एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि आई जैसा होता है तो इसे आई ही बोलते हैं ज्यादातर बच्चे। अब चलो बात कर लेते हैं, यानी यहाँ पे मैंने बताया आपको अंडर रूट -1 की पावर इक्वल टू कितना होता है, आई। अगर इसका हम स्क्वायर कर दें यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से कितना -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू होती है कितनी, -1, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है कितनी, -1। अब देखो यानी यहां तक आपको ये चीजें पता चल गई, अब मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। यानी -1 की बराबर कितना होता है, आई, या हम कह सकते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू कितना, -1, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे देखो अंडर स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाता है, ठीक है, तो -1 निकला अंदर से और इधर कितना हो गया, आई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, -1। अब सपोज दैट मुझे आई स्क्वायर, आई क्यू भी तो दे सकता है कोई, ठीक है, यानी आई की पावर 3 भी तो दे सकता है। तो आप कहोगे सर हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे, मैंने पूछा कैसे, कि सर हम इसे ऐसे तोड़ देंगे आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है, मैंने कहा अब आप क्या करोगे, तो आपने कहा सर आई स्क्वायर की वैल्यू अभी तो आपने निकाली थी कितनी, -1, तो इसकी जगह पे क्या रख दिया मैंने, -1 इंटू आई, तो इसका आंसर आ गया कितना, माइनस का आई, ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं, यानी आई क्यू अगर दे रखा है आई की पावर 3 इक्वल टू, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे माइनस का आई, इसकी जगह पे अगर आई की पावर मुझे 3 यहाँ पे दे रखा है और मुझे सॉल्व करना है तो उसकी जगह पे हम माइनस का आई रख लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से प्रोसेस रहेगी वो आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगी, ठीक है, अभी और इस पे काम करते हैं। अब सपोज दैट मुझे आई की पावर 4 दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, आई की पावर 4। अब मैं कैसे वैल्यू निकालूंगा, यानी आई की पावर 4 इक्वल टू कितना है, आई की पावर 2 इंटू आई की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो जो हमारी पावर होती हैं वो क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, -1, तो इसकी जगह पे -1 इंटू -1, तो यहाँ पे -1 और -1 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, यानी प्लस का 1, ठीक है, दो माइनस की संख्याओं का मल्टीप्लाई हमेशा कैसा आता है, प्लस, ठीक है। अब देखो मुझे चाहिए आई की पावर कितना, 5, तो आप कहोगे सर इसे हम तोड़ सकते हैं आसानी से, यानी ऐसे भी तोड़ सकते हैं, आई की पावर 3 इंटू आई स्क्वायर, यानी कितना, आई की पावर 5 हो गया, ठीक है, आप जरूरी नहीं, आपकी जैसे इच्छा करे आई की पावर 4 इंटू आई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा करे। अब देखो आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी थी, माइनस का आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, प्लस का आई, ठीक है, अगर आई की पावर मुझे 5 दे रखा हो तो उसकी जगह कितना रख सकते हैं, आई। अब देखो अगर आई सपोज दैट आई की पावर 6 दे रखा हो तो क्या करेंगे, यानी आई की पावर 3, ठीक है, नहीं आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2 कर लेते हैं, आई की पावर 2। अब देखो आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी निकाली, तो अभी मैंने 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो कितना आ गया इसका आंसर, -1, ठीक है। चलो इधर लिख लेते हैं, अगर आई की पावर 7 मुझे चाहिए तो हम क्या करेंगे, यानी आई की पावर 6 इंटू आई कर लें, तो आई की पावर 7 की वैल्यू अभी क्या निकाली थी मैंने, माइनस का 1, ठीक है, आई की पावर 6 की कितनी निकली, माइनस का 1, तो यहाँ से -1 इंटू आई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का आई, ठीक है, कितनी आ गई, माइनस का आई, ठीक है। अब देखो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी की भी वैल्यू निकलवाई जाए तो हम सारी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे मैं, मुझे दे दिया आई की पावर 16, ठीक है, आई की पावर 16 दे दिया का इसे
सरल करो, ठीक है। इसका सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, यानी इसे हम तोड़ सकते हैं, यानी आई पावर 16 इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कर सकते हैं, आई की पावर 4 की पावर 4, ठीक है। यानी इनका आपस में क्या हो मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा कितना 16 इंटू आई। तो आई की पावर 4 की वैल्यू भी कितनी लिखाई थी, 1 लिखाई थी, ठीक है। यानी 1 की पावर 4 इंटू आई, 1 की पावर कितनी भी करो वो हमेशा कितना रहता, 1 ही रहता, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 इंटू आई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप निकाल लोगे, और कुछ वैल्यू है उन्हें निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए आई की पावर 39 की वैल्यू, आई इक्वल टू 39। तो हम क्या करेंगे इसे, यानी इसे हम तोड़ लेंगे, इसे लिख सकते हैं आई की पावर 36 इंटू आई की पावर कितना, इसे आई की पावर 3, ठीक है। आई की पावर 36 इंटू आई की पावर 3 मैंने तोड़ लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई पावर 36, इसे देखो हम लिख सकते हैं आई की पावर 4 की पावर कितनी 9, ठीक है। 9 4 जा कितना 36 इंटू आई पावर 3। अब देखो आई की पावर 4, आई की पावर 4 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी 1, और 1 की पावर 9 कितना हो जाएगा इंटू आई की पावर 3। आई पावर 3 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी माइनस का आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू 1 इंटू माइनस आई, इसकी वैल्यू कितनी निकली माइनस का आई। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो थोड़ा और आगे बात करते हैं, इनकी वैल्यू आपको निकलवाई जाए तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट अगर मुझे ये दे रखा है 3/2i, ठीक है। आपको ये कहा गया इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो, ठीक है। यानी a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो, हिंदी बोलते हैं a प्लस आई बी के रूप में, ठीक है, लिखना है तो आपको। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमेशा नीचे अगर मुझे आई दे रखी है तो हम क्या करेंगे, नीचे से आई को खत्म करके ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी 3/2, और यहाँ आई था 2i, तो मैंने क्या कर लिया, एक आई का मल्टीप्लाई किया और एक आई का ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि अब देखो काटेंगे तो एक खत्म हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक का मल्टीप्लाई नीचे किया, एक का ऊपर किया, तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 3i अपॉन यहाँ कितना है 2i², और यहाँ से देखो अभी i² की वैल्यू बताई थी कितनी मैंने माइनस का 1, तो यहाँ से वैल्यू रख दो 3i अपॉन कितना 2 इंटू माइनस का 1, यहाँ से कितना लिख सकते हैं 3i अपॉन 2, यानी माइनस का 3i अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अगर मुझे 1/i दे रखा हो तो ऊपर लिखेंगे तो उसे हम माइनस आई लिख सकते हैं, ठीक है। 1/i को क्या लिख सकते हैं माइनस का आई, ये चीज आप याद रखना, क्योंकि अगर मुझे सपोज दैट मैंने क्वेश्चन और ले 3/5i, ठीक है, और मुझे लिखना है कि आई ऊपर लिखो, तो मैं क्या कर सकता हूँ 3/5i, ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह था और आई ये छोट जो 1/i, इसका मतलब ये था 1/i, इसे क्या ले ऊपर लेके गया तो माइनस चिन्ह के साथ आ गया, ठीक है 3/5i। ये चीज मैं आपको पहले वाला इसलिए बताया था कि आप कहते कि सर आपने पता नहीं आई ऊपर ले गए माइनस चिन्ह कहाँ से लेके आ गए, ठीक है, तो वो वहां से लेके आया था। अब आपको सीधा करना है, ठीक है, अब आपको कोई ज्यादा सोचना नहीं है। अब देखो और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सपोज दैट, यानी मैंने ले लिया z इक्वल टू 3 + 4i, 3 + 4i। अब मैं आपको पूछूं इसमें रियल पार्ट बताना है, ठीक है, रियल पार्ट, और आपको बताना है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। अब देखो आप बता दोगे सर रियल पार्ट इसका कितना है 3, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था, ठीक है, और 4 क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो ये हमारा क्या हो गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। बाद बाकी जो भी इसका आगे की डिटेल है, आज मैंने इसका बहुत कम यानी एक तरीके से बिल्कुल बेसिक कराया, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जो काल्पनिक संख्याएं आयोटा है, ठीक है, और यही मैंने इसी से सारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पूरा का पूरा रिलेट करता है, और जब तक ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती तब तक आगे का कुछ आता नहीं। और मैंने वीडियो भी इसीलिए छोटी बनाई जिससे कि आप लोग आसानी से देख सकें और आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।